तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। तो ये थी कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। आगे है हड़प्पा सभ्यता का काल है, ये है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का काल है कितना? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। आगे है किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है? ये माना गया है रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा। किसके द्वारा? रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा। आगे है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आगे है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत। तो इसका प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। आगे है हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे तांबा, टीन और कांस्य के। हड़प्पा सभ्यता के औजार बनाए जाते थे तांबा, टीन और कांस्य से। आगे है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता की खत्ती और भंडारगृह सबसे अधिक कहाँ पाए जा गए हैं? ये पाए गए हड़प्पा में। आगे देखेंगे, आगे है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? ये चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। आगे है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल एवं काला। हड़प्पा के मिट्टी बर्तन पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल एवं काला। सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता से किस पुरा स्थल को कहा गया? ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। आगे है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। आगे है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। आगे है हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई? ये की गई पशुपति के रूप में। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई? पशुपति के रूप में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवन स्थित है, ये स्थित है गुजरात में। मालवन कहाँ स्थित है? गुजरात में। आगे है हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखी? ये रखी द्रविड़ लिपि। हड़प्पा लिपि में कौन सी लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? द्रविड़ लिपि। आगे है हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हखरा एवं सरस्वती नदी के किनारे। हखरा एवं सरस्वती नदी के किनारे। हड़प्पा की मुहर बनी होती थी, ये बनी होती सेलखड़ी की। हड़प्पा की मुहर बनी होती थी सेलखड़ी की। आगे है किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? ये की थी राखलदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। आगे है सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये है आर्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? आर्य ऐतिहासिक युग से। आगे है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये स्थित है लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में? लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है नगर नियोजन के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? नगर नियोजन के रूप में। आगे है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था।
सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? ये था गेहूं। आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित थी? मातृ देवी की पूजा पर। किस पर आधारित थी? मातृ देवी की पूजा पर। आगे है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार, तो विदेशी व्यापार है, सोना आयातित थे कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान में, चांदी अफगानिस्तान ईरान में, जबकि तांबा खेतरी बलूचिस्तान और ओमान में। तांबा कहाँ थे? खेतरी बलूचिस्तान और ओमान में। जबकि टीन अफगानिस्तान और ईरान में। टीन कहाँ थे? अफगानिस्तान और ईरान में। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान में। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान में। जबकि गोमेद सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र प्रदेश में। गोमेद सौराष्ट्र प्रदेश में। लाजवर्द मेसोपोटामिया प्रदेश में। लाजवर्द मेसोपोटामिया प्रदेश में। आगे हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? सुमेरिया से। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध सुमेरिया से था। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? तो गाय से। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से प्रचलित नहीं थे? गाय से। आगे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे सुरकोटता से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटता में। आगे हैं, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता? तो ये था गेहूँ, जौ एवं मटर। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? गेहूँ, जौ एवं मटर का। आगे हैं, किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात विश्व मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी मोहनजोदड़ो से। आगे हैं, सिंधु घाटी के लोग अनिभज्ञ थे लोहे से। तो सिंधु घाटी के लोग लोहे को नहीं जानते थे। आगे हैं, सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से। सिंधुवासी सेलखरी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। सिंधुवासी सेलखरी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। आगे हैं, सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे विष्णु की। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे किसकी? विष्णु की। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? कांस्य का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य सिक्के का प्रयोग करते थे। आगे हैं, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान श्रमिकों के लिए निर्मित आवास से लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहुदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान मिले कहाँ से? चनहुदड़ो से। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह था लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। आगे हम, किस स्थल से युगल या समाधान या द्विप्रसव संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल से। आगे है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? सूर्य देवता के। स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? सूर्य देवता का। आगे है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कौन सा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? त्रिभुजाकार। सैंधव सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये पूर्व में आलमगीर, पूर्व
पश्चिम में सतकोंडोर, उत्तर में भांडा तथा दक्षिण में दैमाबाद, उत्तर में भांडा, पश्चिम में सतकागेंडोर, पूर्व में आलमगीरपुर। आगे हैं, सैंधव सभ्यता में मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ये है कुबरवाला विषव यानी कि सांड का, कुबरवाला विषव यानी कि सांड का। आगे है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यकालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? कृषि पर। सैंधव सभ्यताकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। 1953 में बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में किस सैंधव स्थल का उत्खनन किया गया? कालीबंगा का। कालीबंगा का उत्खनन 1953 में बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में किया गया था। आगे, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो ये किया गया था कांस्य का। किसका किया गया था? कांस्य का। सैंधव निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का। सैंधव निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का। आगे हैं, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये परिचित नहीं थे लोहा से। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। आगे हैं, सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोग बसाया था? तो ये बसाया था भूमध्य सागरीय लोग। सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोग बसाया था? भूमध्य सागरीय लोग। सैंधव सभ्यता के लोग कौन कौन सी सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? सोना, चांदी, ताम्र, हाथी दांत एवं हड्डियां। आगे है, सैंधव सभ्यता से समृद्ध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। कहाँ से? लोथल और रंगपुर से। आगे हैं, किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो यह है दाल। कौन सा है? दाल। आगे हैं, सैंधवकालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सैंधवकालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। सैंधवकालीन मुहरों से जानकारी मिलती है लिपि तथा धर्म का। सैंधवकालीन मुहरों से जानकारी मिलती है लिपि तथा धर्म की। आगे हैं, किस सैंधवकालीन पुरास्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली है? लोथल से। हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली है लोथल से। आगे हैं, अब तक सैंधव संस्कृति के कितने पुरास्थलों की खोज उत्खनन हो चुका है? 2501। अब तक सैंधव संस्कृति के कितने पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है? 2501। प्राक सैंधव संस्कृति थी ग्रामीण। प्राक सैंधव संस्कृति थी ग्रामीण। आगे है, नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है? प्रारंभिक कृषि संस्कृति। कौन सी है? प्रारंभिक कृषि संस्कृति। आगे है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। आगे हैं, पुरापाषाण काल में समाधान की कौन सी प्रवृत्तियां प्रचलित थी? तो ये प्रचलित थी मानव के साथ कुत्तों का गारना। पुरापाषाण काल में समाधान की कौन सी प्रवृत्तियां प्रचलित थी? मानव के साथ कुत्तों को गारना। आगे हैं, नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? मातृदेवी की पूजा। कौन सी? मातृदेवी की पूजा। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। राजपथ की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। आगे, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 1853 में। सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई? 1863 में। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी मध्य पाषाण काल में। जानवर पालने की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में। भारत में नवपाषाण काल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है?
ये माना जाता है 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग से। नव पाषाण काल युग का प्रारंभ 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग। आगे हैं सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया। ये खोजा गया दक्षिण भारत की कोर्तलयार नदी घाटी से। कहाँ से? कोर्तलयार नदी घाटी से। आगे हैं सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? डी टेरा को। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? डी टेरा को। किस नवपाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्ते को भी दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है? बुर्ज से। कहाँ से? बुर्ज से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? चनहुद्रो से। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था, ये क्या था? J.H. मैके ने। चनहुद्रो को उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। आगे हैं किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र तथा लौह संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं? कोल्डिहवा से। कहाँ से? कोल्डिहवा से। आगे हैं पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से। पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? बनवाली से। वैसे स्थान जहाँ उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है कहाँ से? हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। आगे हैं हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है दैमाबाद से। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बनवाली से। जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बनवाली से। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगा से। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता की किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। का नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता किस स्थान से मिला है? मोहनजोदड़ो से। घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुरकोटरा से। घोड़े के जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सुरकोटरा से। आगे हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? घोड़ा एवं गाय से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? घोड़ा एवं गाय से। वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से। हल चलाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। आगे है पुरापाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता है? नेग्रिटो। नेग्रिटो। आगे है आधुनिक मानव या होमोसेपियन का उदय कब हुआ? ये हुआ 40,000 ईस्वी पूर्व। 40,000 ईस्वी पूर्व। आगे हैं पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? ये बने होते थे पत्थर के। पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? पत्थर के। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। आगे प्रश्न है पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आखेट युग। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आखेट युग। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? मध्य पुरापाषाण काल। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? मध्य पुरापाषाण काल। आगे है नियंडरस्थाल मानव का उद्भव किस काल में हुआ है? मध्य पुरापाषाण काल में। नियंडरस्थाल मानव का उद्भव किस काल में हुआ है? मध्य पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? ये था आखेट। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? आखेट। आगे है पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ? ये हुआ मध्य पाषाण काल से। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? लघु औजार। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? लघु औजार।
कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। चाक या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। चाक या पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल समाधान का अवशेष प्राप्त हुआ है? नागार्जुन कोंड से। नागार्जुन कोंड से। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।